नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम फिर आपके समक्ष एक नई कहानी, नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, जो वीडियो है, बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसकी क्या निशानियां होती हैं। प्रिय मित्रों, आज हम चरित्रहीन स्त्री की 5 खूबियां बताने के लिए जा रहे हैं, जिनसे आप भली भांति पता लगा सकते हैं कि इस स्त्री का चरित्र खराब है। जिस घर में ऐसी चरित्रहीन स्त्री आ जाती है, उस घर का सर्वनाश हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसी महिलाओं के बारे में बताई हुई इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आप हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आप अपनी बहू बेटियों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। प्रिय दोस्तों, औरतों को बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता ही होते हैं। जब माता पिता अपनी बच्चियों पर ध्यान नहीं देते हैं तो प्रिय मित्रों, उनकी बेटियां बिगड़ जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि समाज में वो आपका मुंह काला कर देती हैं, पूरे परिवार पर कलंक लगवा देती हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, हमेशा अपनी पुत्रियों पर विशेष ध्यान रखें, उन्हें अच्छे संस्कार दें ताकि समाज में हम सिर उठाकर जी सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन नई नई कहानियां, नई नई मोटिवेशनल स्टोरियां लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं ये आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ और उनका पति रहता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उनके चौथेपन में अर्थात बुढ़ापे में जाकर के उनके घर में एक पुत्री का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी अपने बुढ़ापे में हुई संतान के लिए बहुत ही प्रेम किया करते थे, क्योंकि जवानी भर इंतजार करने के बाद उन्हें बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति हुई थी। अब वो दोनों पति पत्नी अपनी उस पुत्री का बहुत ही ख्याल रखते हैं और उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। अपनी पुत्री के मांगने से पहले ही वो चीज हाजिर कर देते हैं जिसकी उससे जरूरत होती थी। तो प्रिय मित्रों, दोनों माता पिता अपनी पुत्री से इस प्रकार प्रेम किया करते थे। उनकी पुत्री जब भी घर से बाहर जाती तो दोनों माता पिता अपनी उस पुत्री से कुछ भी नहीं कहते थे। प्रिय मित्रों, जब उनकी पुत्री बच्ची थी और बचपन में अपने मित्रों के साथ इधर उधर खेला करती थी, तब वो छोटी बच्ची थी, तब माता पिता को ऐसा कुछ डर नहीं था कि उसकी बच्ची बिगड़ जाएगी। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होने लगी। अब जैसे ही उनकी बच्ची में धीरे धीरे जवानी का प्रभाव होने लगा, अर्थात किशोर अवस्था में पहुंचने लगी, तब भी उस बच्ची की वही आदत थी जो कि उसकी बचपन में थी। तब भी वह लड़की अक्सर लड़कों के साथ खेला करती और अपने यार दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर घूमा करती थी। और वो दोनों माता पिता अपनी बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे। बिल्कुल भी ये नहीं सोचते थे कि मेरी बच्ची अब जवान हो चुकी है और अब इसका यार दोस्तों के साथ घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो बच्ची नहीं रही, अब वो जवान हो चुकी है। दोनों माता पिता अपनी बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो यही सोचते थे कि अभी ये बच्ची है, बिल्कुल छोटी है। लेकिन वो लड़की धीरे धीरे लड़कों के साथ इतनी रमने लगी कि उस लड़की का अधिकतर समय उन लड़कों के साथ ही व्यतीत होता था। अब वो लड़कों के साथ ही दिन भर घूमती रहती थी। प्रिय मित्रों, अब वो लड़की धीरे धीरे 18 वर्ष की हो गई और जब वह 18 वर्ष से ऊपर की हो जाती है तो उस लड़की में भरपूर यौवन अवस्था आ जाती है। और प्रिय मित्रों, ये जवानी की अवस्था ऐसी होती है कि इसमें व्यक्ति बिल्कुल भी अंधा हो जाता है, उसको अपना अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब उस लड़की के ऐसे हालात हो चुके थे कि वह दिन भर लड़कों के साथ रहती और इधर उधर घूमा करती थी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वह लड़की कभी कभी तो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग किया करती और कभी कभी उन लड़कों के साथ होटल भी जाया करती थी। इस तरीके के हालात उस लड़की के हो चुके थे। प्रिय दोस्तों,
अब उस लड़की के अड़ोसी पड़ोसी भी उसके माता पिता से आकर के कहते थे कि आप अपनी बच्ची को समझाइए, उसका इतना लड़कों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी बच्ची अक्सर लड़कों के साथ घूमती रहती है, इधर उधर फिरती रहती है। लेकिन प्रिय मित्रों, उस लड़की के माता पिता अपनी उस लड़की पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी किसी प्रकार की उसे डांट फटकार नहीं लगाते हैं। अब वो लड़की इतनी नकारा व निठल्ली हो जाती है कि उसे घूमने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और ना ही अपने माता पिता की किसी भी बात पर ध्यान देती है। वह दिन भर ऐसे ही आवारागर्दी में घूमती रहती है और उस लड़की के शौक भी ऐसे ऐसे लग जाते हैं और उस लड़की के ऐसे बड़े बड़े शौक हो जाते हैं, दिन भर मुंह में गुटखा चबाना, लड़कों के साथ बियर बार में जाकर दारू पीना। जब प्रिय दर्शकों किसी लड़की को ऐसे बड़े बड़े शौक करने की आदत पड़ जाती है तो उसके लिए उस समय में बहुत ही अधिक पैसों की आवश्यकता होती है और जब पैसों की जरूरत होती है और जब उसके हिसाब से उसे पैसे नहीं मिलते हैं तो वो व्यक्ति अवश्य कोई ना कोई गलत कार्य करने लगता है प्रिय मित्रों, जब वह लड़की ऐसे बड़े बड़े शौक करने लगती है तो उसको अपनी शौक को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रिय मित्रों, जो उसके दोस्त थे, जो उसके मित्र थे, वो कहां तक खर्चा करते, प्रतिदिन उसका अब तो हजारों में खर्चा होने लगा था। तो उस लड़की के मित्र भी उससे अपने पैसे वापस मांगने लगे थे जो कि उन्होंने उसके साथ खर्च किए थे। वो जब भी किसी होटल में जाते तो उसके जितने भी मित्र थे उसी लड़की से कहा करते कि हम इतने दिनों से आपके लिए खर्चा करते हुए चले आ रहे हैं, अब तो तुम्हें खर्चा करना चाहिए, हम आपका खर्चा कब तक करेंगे। प्रिय मित्रों, तभी वह लड़की किसी न किसी लड़के को पटाती और उस लड़के को ऐसा वचन देती कि मैं तुम जो मांगोगे वो सब कुछ दूंगी, मेरा खर्चा उठाओ, मेरा जो भी खर्चा है वो पूरा करो। इसी तरीके से प्रिय मित्रों, अब वो लड़की धीरे धीरे गलत काम में उतर जाती है और धीरे धीरे उस लड़की को पैसे कमाने का शौक लग जाता है। प्रिय मित्रों, अब तो वो लड़की रात दिन बस यही काम करने लगती है। अब तो वो प्रतिदिन होटलों में जाती, नए नए ग्राहकों को पकड़ती और उनसे पैसे पैदा करती। प्रिय मित्रों, इस प्रकार उस लड़की का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो अंत में जाकर के उसके माता पिता की आंखें खुलती हैं। प्रिय मित्रों, अब क्या होने वाला है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है। उस दोहे में तुलसीदास जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है। राम सुमिरले मानवा चेत सके तो चेत, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुंग गई खेत। प्रिय मित्रों, अब वो बूढ़े माता पिता भी बहुत पछताते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि पहले हमने यदि अपनी बच्ची पर कंट्रोल किया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। प्रिय मित्रों, अब उनकी पुत्री बहुत ही बिगड़ जाती है और गलत रास्ते पर चलने लगती है, अर्थात अब वह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और उसका जीवन अंधकार में हो जाता है और शर्म के मारे उसके बूढ़े माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। प्रिय बंधु, और वो लड़की अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। क्योंकि प्रिय मित्रों, चरित्रहीन स्त्रियों की 5 निशानियां होती हैं। ये 5 निशानियां आज हम आपको बताते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहली निशानी होती है कि कोई भी औरत किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी औरतों को देख करके आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये औरत जरूर ही चरित्रहीन होगी। प्रिय मित्रों, दूसरा लक्षण ये होता है कि कोई भी औरत किसी व्यक्ति से बात करते हुए और सीधे मुद्दे पर पहुंच जाए तो आप भली भांति समझ जाना कि ये स्त्री अवश्य ही चरित्रहीन होगी। तीसरी पहचान ये होती है कि जिस औरत का पति कहीं बाहर रहता हो और प्रतिदिन वह औरत 16 श्रृंगार करके अच्छी तरह सज धजकर यदि रोज इधर उधर घूमती है तो प्रिय मित्रों, उस औरत को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये औरत अवश्य ही चरित्रहीन होगी। और चौथी निशानी ये होती है, जो औरतें हमेशा मीठी मीठी बातें करती हैं और अपनी गर्दन को हमेशा झुकाकर रखती हैं, वो औरत भी अवश्य ही चरित्रहीन होगी। पांचवी निशानी ये होती है प्रिय मित्रों कि जो औरत लहंगा या साड़ी पहनती है और वह स्त्री अपने पैरों से नीचे लहंगा और साड़ी पहनती है तो प्रिय मित्रों, उससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है जा सकता है कि ये स्त्री अवश्य ही चरित्रहीन होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, चाणक्य जी ने चरित्रहीन स्त्री की ये 5 निशानियां बताई हैं। इन्हें देख करके आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्त्रियां अवश्य ही चरित्रहीन हैं।
प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप भी अपनी बहन बेटियों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो प्रिय मित्रों, आप अवश्य ही इन बातों का ध्यान रखें। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं इस कहानी और हमारी इस वीडियो से आप अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं प्रिय मित्रों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी कमेंट में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों तक और मित्रों तक शेयर अवश्य करें प्रिय मित्रों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।